अच्छा अनम, आपका तारुफ तो बहरहाल शतरंज बनता है, लेकिन आपका एक हवाला जो है शख्सियत का, वो अदाकारी भी है और मॉडलिंग भी किसी हद तक। नहीं, आप प्रोफेशनल मॉडलिंग नहीं कह सकते। मैंने एक डेब्यू किया है। बेसिकली मेरा इंटरेस्ट है मीडिया की तरफ, एक्टिंग साइड पर। तो बारिश में आग LTN फैमिली TV के लिए एक ड्रामा है जिसमें 12 एपिसोड्स में काम था, उसके बाद मैं मर जाती हूँ। 12 एपिसोड बाद मर जाती हैं? क्योंकि मैंने भाग के शादी जो की होती है उसमें, तो सलीम शेख साहब मुझे गोली मार देते हैं, भाई होते हैं मेरे। मैं समझा भागते उसके बाद मैं नहीं भाग सकी, मजीद नहीं भाग सकी। शादी के बाद नहीं बंदा भाग सकता। बस ये आप जैसी लड़की को ड्रामे में भी मरना नहीं चाहिए। इतना माशाल्लाह आप ग्रेजर है, इस वक्त सेट पे पूरी बहार आ मैं अब चुकी है। मरना चाहूँगी सुन के। थैंक यू सो मच। ये जितनी तारीफें करेगा ना, बाद में इसने आपसे वेल मांगनी है। ये कह रहे हैं वेल, वेल मतलब फ्री टाइम जब आपके पास हो। फ्री टाइम, मुझे लगा वेल। नहीं, ये वही आप तो बहुत ही अच्छी दे रही है वेल। ये तो फौरन पहचान जाएगा। इसने अभी आपने दोबारा ऐसे किया ना, इसने वहां आ जाना है। आपकी थ्रो अच्छी है। ये आप 500 वाली कॉपी फेंकती हैं 1000 वाली? हवा में ऐसे ही शो ऑफ करती हूँ पैसों के बगैर। पैसों के बगैर? जय, मैं नहीं बुलाता आपको। एक्टिंग है ना, एक्टिंग है। एक्टिंग का शौक है। अच्छा, अब आते हैं जी आपकी जो पहचान है शतरंज। अब शतरंज के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, मतलब जितना लोग लूडो, कैरम, ये बल्कि ज़्यादा लोग जानते होंगे। शतरंज तो उसमें से ज़रा ऊपर वाली क्लास में खेली जाती है। माइंड गेम है, तो सबको समझ आती नहीं है। इसकी हर एक पीस की अलग ही चाल है। जिस तरह लोग आपस, आजकल तो सब चालें चलते हैं जिंदगी में, क्या कहने, हर घर में चाल चली जाती है। नहीं, मैंने तो अभी चलनी है यार फरमाए ना, देखें वो। पैसे नहीं है मेरे पास। पुत्र लूडो तेन काना नहीं आंदा, खेडनी तो शतरंज। शतरंज के बारे में कहा जाता है कि शतरंज में वजीर और इंसान में ज़मीर अगर मर जाए तो खेल खत्म समझो। हाय हाय हाय, बहुत अच्छे, क्या बहुत अच्छे। अच्छी गल, चंगियां भलियां हासे दियां गल्लां में सदवाया पाता अल्लाह की। चलो चलो छोड़ो, शतरंज के बारे में तुम्हें एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ, वो भी तुम्हारी अक्ल से थोड़ी ऊपर गुजर जाएगी। मैंने बचपन में एक अंग्रेजी नावल पढ़ा था, मेरे बचपन में, अब देख लें कि कितना। तो उसमें हेरोइन जो होती है ना, वो बड़ी चालाक होती है और बड़ी होशियार होती है, मनी मेकिंग की मास्टरानी होती है, उस्तानी होती है। वो बहरी जहाज में सफ़र कर रही होती है। उसी बहरी जहाज में शतरंज के 2 आलमी चैंपियन जो हैं, गैरी कैस्परोव और अनातोली कार्पोव, दोनों रशियन थे, ये मास्टर थे। ये दोनों सफ़र कर रहे होते हैं, तो वो चैलेंज करती है पूरे बहरी जहाज में कि मैं इन दोनों, ये जो शतरंज के आलमी चैंपियन हैं, इन दोनों को मैं हरा सकती हूँ। वाह, और वो करोड़ों रुपए के उस पर जुआ लग जाता है कि तुम कैसे हरा सकती हो, तो दूसरी तरफ से लग जाता है। वो करती क्या है, वो कहती है कि दोनों एक ही वक्त में मैं दोनों के साथ खेलूंगी। वो एक को एक कमरे में बिठा देती है और दूसरे को दूसरे कमरे में बिठा देती है। अब वो चाल जो अनातोली कार्पोव चलता है, वो जाके वो गैरी कैस्परोव के खिलाफ चल देते हैं। वो जो जवाबी चाल चलता है, वो इधर आके उसके खिलाफ चल देते हैं। इस तरह वो दोनों का मुकाबला जो है 10-12 दिन जारी रहने के बाद जो है वो मुकाबले पे खत्म हो जाता है, बराबरी पे, और वो जीत जाती है। कैसा इतना बड़ा नाम है। साडा की ताल्लुक है गैरी प्रोस्क्रोर आना पटोलिया सानू सीधा दसो आटा सस्ता कितों मिलना। अच्छा, कहती लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम नहीं होता है, इसके लिए औरत होना ही काफी होता है। अच्छा, पहले आप पाकिस्तान में खेलती रही और फिर आपने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, ऐसा ही? ऐसे ही है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से ग्रेजुएट हूँ, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ही सर जाहिद हैं जो कोच रहे हैं। मैंने सीखी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आके थी। अब मुझे नहीं पता था कि मैं इतना आगे तक चली जाऊंगी। वो मैं आपको पता, लड़कियों का दिमाग थोड़ा कम ही होता है मर्दों से, आप लोग ज़्यादा चलाते हो। जिंदाबाद जी। ये तो बात है। तहसीन पेश करते हैं आपको इस आलमी एतराफ पे। ग्रेट ग्रेट, आपको जितने सलूट पड़े उतने कम है। जोक्स अपार्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मैंने आके सीखी। सर जाहिद मेरे कोच थे। तो पहले यूनिवर्सिटी के लेवल तक खेली। स्पोर्ट्स का अलावा यूनिवर्सिटी में नॉकआउट सिस्टम के एक भी गेम आप हारते तो आप बाहर हो जाते हो। तो मैंने उस पर पहले फर्स्ट पोजीशन ली। और लेकिन उस पर मुझे डर भी था, क्योंकि एक गेम अगर आप हार रहे हो आप आउट, तो मुझे अपनी वो था कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन शुक्र है मेरी बेइज्जती नहीं हुई। 3 मंथ्स बाद HEC हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसकी तरफ से टूर्नामेंट्स हुए। ऑल पाकिस्तान, जितनी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, युवा सबके लास्ट टाइम गोल्ड था। HEC हुआ कराची में, तो हम लोग कराची खेलने गए और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड लिया।
3 लड़कियों की टीम थी, 3 बोर्ड्स थे, हम लोगों ने 3 आउट ऑफ 3 विन किए ऑल राउंड्स जितने भी थे। कोई 3-4 दिन हम लोग कराची में रहे और हम लोगों ने सारी बोर्ड्स विन किए। उसके बाद जो है नेशनल में 2 तरह की गेम होती है, शॉर्ट टाइम होती है, वो भी टाइमर के साथ ही 3 मिनट्स, तो 3 मिनट्स में आपने चेकमेट करना होता है। तो उसमें मेरी 3rd पोजीशन आई क्योंकि मेरे से ऊपर काफी सीनियर प्लेयर यानी थे। एक जो शतरंज की किस्म है उसमें चाल चलने के लिए टाइम मुकर्रर होता है Yes. और एक टाइम फ्री होता है। टाइम फ्री नहीं होता, उस पे भी टाइम इसलिए होता है क्योंकि वरना गेम तो एक दिन लंबी चली जाती है। जैसे आपने बताया कि वो नॉवल में काफी दिन तक गेम टाइमर होता है, 10 प्लस इंक्रीमेंट होते हैं कि अगर आपने अपनी गेम कर ली, आपने क्लॉक प्रेस किया, आपके सेकंड्स बढ़ जाएंगे, उसके अंदर आपने गेम खत्म करनी होती है। और मेरी एक ड्रॉबैक ये था कि मैं टाइम जरा जल्दी ले लिया, मतलब टाइम नहीं लेती थी, जल्दी मूव कर दिया करती थी। मेरे सर को एतराज होता था इस बात पे, लेकिन टाइम लेना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी और अच्छी होती है। और मैं कहूँगी कि सीखनी चाहिए, आपका माइंड स्ट्रांग होता है, माइंड गेम है, लेकिन जिंदगी में मत चैलेंज चलें, लेकिन सीखे जरूर, अच्छी गेम है। इस सारी गेम में जो सबसे पावरफुल होती है वो कौन सा होता है? क्वीन, क्वीन जो घर में पावरफुल है वो शतरंज में भी और एक ही पावरफुल गल घर च भी हो ते गेम च भी। लेकिन इसमें जो स्मॉल, जो जिसको उर्दू में प्यादा कहते हैं और इंग्लिश में पॉन कहते हैं, पॉन की एंड पे बड़ी एक गेम होती है, 2 पॉस्टपोन होते हैं, जब आप उसको एंड पे ले जाते हो आप उसको जो मर्जी पीस बना लेते हो, और फोर्स क्वीन सबसे बड़ा पीस है तो हम उसको क्वीन भी बना लेते हैं। उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है एंड में जाके। अच्छा अनम ये बताएं कि अगर आपको दोबारा शोबिज में वापसी का चांस मिले तो अवेल करेंगी? क्यों नहीं, मुझे तो शौक है। मैंने बस शौक पूरा करने के लिए पापा से छुप के किया था एक ड्रामा। घर वालों से छुप के किया था? जी बिल्कुल, घर वालों से छुप के किया था और काफी फैमिली मेंबर्स को पता चल गया, खाला को, पापा के अंकल को, वो ड्रामा राइटर है बेसिकली। बस पापा को आज भी नहीं पता और आज इस शो के थ्रू पता चल जाएगा। हमें मरवाएंगे सॉरी। एक मजे की बात बताती हूँ आप सबको। जब मैं छोटी थी, मेरा घर माशाल्लाह काफी प्यारा घर बना था कि उसमें ड्रामा शूट्स हुआ करते थे। मैं बहुत छोटी थी, ऊपर से खड़े हुए देखती थी। लाउंज बहुत बड़ा था तो साइड पे ग्रिल्स थी, सेंटर में शैंडले था, तो मैं देखा करती थी। पापा ने एक बात की, वो मेरे माइंड में रह गई, पता नहीं क्यों की, कि हम ना अपना ड्रामा बनाएंगे। मे भी उनको पता चल गया कि उनकी बेटी को शायद शौक है, मेरा लेकिन कोई कसूर नहीं है इसमें, मेरे जीन्स भी हैं। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो फिल्म राइटर थे, सईद साली उनका नाम था। ओ, आप सईद साली साहब की पोती हैं? जी बिल्कुल। वाह जी वाह, क्या बात है। वो तो बहुत बड़े राइटर थे माशाल्लाह। इश्क नचावे गली गली भी उनकी नचावे गली गली उनकी मतलब एक शाहकार फिल्म है जी। अच्छा। और उस फिल्म की जो कास्ट थी, अयाज नाइक, दुर्दाना रहमान, शाहिदा मिनी साहबा और आपके भी नाना जी आगा तालिब साहब, जिन्होंने इस पूरी फिल्म को ग्रिप किया हुआ था। वाह वाह, आज तो सारा घर वाला माहौल नहीं बन गया। बिल्कुल। वो आपके दादा ने क्या क्या फिल्म लिखी। अच्छा, इनके दादा की पता क्या खासियत थी? जब इंडस्ट्री में किसी को फिल्म सुनाते थे ना, प्रोड्यूसर को एक दफा पता चल जाता कि किसी से फिल्म सुनी है। एग्जैक्टली, वो इतने इन्वॉल्व हो जाया करते थे। मेरी मामा बताती हैं कि वो जब सुना रहे होते थे रो पड़ते थे। रो भी पड़ते थे। सिर्फ रो नहीं पड़ते थे। एक दफा ना ऐसा हुआ कि स्टूडियो के अंदर हम बैठे हुए थे, तारक जो है सब हम सारे, मैं उनके साथ जाया करता था स्टूडियो में, तो 3-4 लोग निकले कमरे से, कॉटन के सूट पहने हुए उन्होंने, तो सूट फटे हुए, हल्का हल्का उनके ना यहाँ ब्लड लगा हुआ। तो कहते ये कौन है? कहते जी सईद साली साहब को कहानी सुन के निकले ने। कहानी सुनते सुनते इतना खून खराबा हो गया तो जब फिल्म मुकम्मल होनी थी, कहानी कैसे सुनाते थे? कैसे सुनाते थे? बब्बू उठ जरा, अच्छा तू फिल्म का प्रोड्यूसर है तो मैं सईद साली साहब। अच्छा कमाल आदमी समझो, आपको मजा आ जाएगा। शुरू करिए जी। हाँ, फिल्म के स्टैंडर्ड का अंदाजा लगा ले कि दोनों ने जमीन पे बैठ के फिल्म। सर जी फिर तुझे स्टूडियो गए नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਾਹਨੂਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਪਤਾ। हाँ, शाहनूर स्टूडियो। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਰਾਠੇ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਕੁਰਸੀ। मैं क्या साइली साहब अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। कोई ऐसी मैनू स्टोरी सुनाओ, मैं फिल्म बनाना चाह रहा, पैसे की परवाह नहीं आएगी, बस स्टोरी है कि लोगों को लाइक हो जाए, लोगों को पसंद आए, मेरी फिल्म हिट हो जाए। लो जी, कहानी इस तरह से है कुछ अच्छा जी। कि फ्रेम खुलता है, आहा वाह वाह, तो एक घोड़ा आ रहा है, धक धक धक, और घोड़ा अल्फ होता है यूं करके, ये दोनों पैर नीचे आए। वाह, घोड़े दे। हाँ, तो दूर से हमने दिखाया एक औरत भागती है और उसके सर पे दुपट्टा नहीं है। ओए होए। वो औरत आई आके कहती, मैं शेरे असि लुटे गए, मैं शेरे असि लुटे गए। कहता इको साज दासे नहीं ओना जालमा दा ना किए। घोड़ा कहता है ये? नहीं की, हीरो कहता है। शेरा कहता है। मैंने कहा घोड़ा कहता है। घोड़ा कल्ला किस तरह आ सकता है? जो पेट्रोल पे आया है। मुझे नहीं पता, मैं समझा घोड़ा कहता है कि कल ही आई है। उत्ते हीरो भी बैठा भाई। अच्छा, अब उसने जालमों का नाम बताया। अच्छा जालमों का नाम बताया तो हीरो ने गुस्से से देखा, ये हमने कट किया है।
अच्छा जी। उसके बाद घोड़े पे बैठा है, कट के मच्छर मारा है। सर फिल्मी कट इस तरह होता अच्छा है ठीक ठीक करते जाए आप। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ करते जाओ। ਇਹ ਸਾਹਿਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। हीरो जो है हाँ जी। वो विलन के घर गया। अच्छा वाह 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 अब विलन एक जालिम आदमी है। वाह वाह बहुत सही। उस जालिम की शक्ल देखी है हाँ तो जाके हीरो कहता है हाँ ओए जालिमा, वाह वाह बहुत सही। ओए तेनू जरा ख्याल नहीं आया? नहीं ख्याल आया मैनू। ओए जालिमा, ओए तेरे अपने घर भी मावा भैणा ने, ओ तेनू उनका ख्याल क्यों नहीं आया? ओ तेनू शर्म करनी चाहिए सी, ओ तेनू हया करनी चाहिए सी। ए मेरा ते दिल करदा है ओ तेनू घसीट दिया पिंड दे बाहर ले जावां, लोकां नू कहां कि ए ओ जालिम है जिसने इस पिंड दे विच लोकां दा रहना दुबर कर दित्ता। उठ ओ जालिमा, ओए मैं तेनू नहीं छड्डांगा, नहीं छड्डांगा। कैसी लगी फिल्म? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ। ਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ हाँ जी ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। बात सुने, एक स्क्रिप्ट है उन्हें भी आपको सुना। ਬਸ ਬਰਬਾਸ਼। सर आपने भी एक फिल्म बनाई थी लगान 2, सुना है एक और बनानी चाह रहे हैं आप? नहीं मैं सर कहानी सुना देता हूँ। ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ।